हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम कक्षा 11वीं एवं 12वीं कक्षा में चलने वाली पुस्तक हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने आधुनिक काल की पृष्ठभूमि जानी, उसके पश्चात हमने भारतेंदु युग के प्रमुख रचना और रचनाकारों को जाना। आज की कक्षा में हम भारतेंदु युग का जो गद्य साहित्य है उसके विषय में बात करेंगे, जिसमें नाटक, कहानी, उपन्यास, जो भी गद्य साहित्य है वो कैसा गद्य साहित्य लिखा गया, इस पे चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। भारतेंदु युग में अर्थात 19वीं सदी के अंतिम चरण में पूरे देश में सांस्कृतिक जागरण की लहर तोड़ चुकी थी। सामंतीय ढांचा टूट चुका था। अंग्रेजी शिक्षा के विकास की गति चाहे जितनी धीमी रही हो और उसके उद्देश्य चाहे जितने सीमित रहे हों, उसका व्यापक प्रभाव देश के शिक्षित समाज पर पड़ रहा था। भारत में राष्ट्रीय एवं सामाजिक सोच विकसित हो रही थी। सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन और सुधार की आवश्यकता थी। भारतेंदु इसी प्रगतिशील चेतना के प्रतिनिधि कवि थे। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से ठीक समय पर उचित नेतृत्व प्रदान किया और अपने निबंधों, नाटकों, भाषणों में जागरण का संदेश भी दिया। उनके सहयोगियों और समर्थकों ने उनके द्वारा प्रशस्त पथ पर चलकर हिंदी की जो सेवा की वह अविस्मरणीय है। भारतेंदु कालीन साहित्य सांस्कृतिक जागरण का साहित्य है। इस युग में गद्य की लगभग सभी विधाओं, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना आदि सभी का विकास एवं लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले देखेंगे हम भारतेंदु युगीन नाटक गद्य विधा के संदर्भ में। हिंदी नाटकों का आरंभ हरिश्चंद्र से ही माना जाना चाहिए। इनके पूर्व प्राणचंद चौहान का रामायण महानाटक 1610 ईस्वी में आया। ध्यान रखेंगे ये सभी जो महत्वपूर्ण नाटक है ये आप नोट करते जाएंगे। लच्छीराम का करुणाभरण 1657 ईस्वी में, नेवाज का शकुंतला नाटक 1680 ईस्वी में, महाराज विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन, प्राणचंद चौहान का रामायण महानाटक, लच्छीराम का करुणाभरण, नेवाज का शकुंतला नाटक, रघुराय नागर का सभासार 1700 में, उदय का राम करुणारण और हनुमान नाटक 1840 ईस्वी में उल्लेख मिलता है, जो नाटकीय तत्वों की दृष्टि से खरे नहीं उतरते। इनमें क्या था, नाटकीय तत्वों का अभाव पाया जाता है। इसके पश्चात भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र गिरधरदास का नहुष नाटक लिखा गया, जो कब आया, 1857 ईस्वी में। और इसकी भाषा कौन सी थी, नहुष की ब्रज भाषा में यह नाटक लिखा गया, जो भारतेंदु के पिता थे गोपाल चंद्र गिरधरदास, इनके द्वारा नहुष नाटक ब्रज भाषा में 1857 ईस्वी में लिखा गया। गणेश कवि ने प्रद्युम्न विजय नामक नाटक 1863 ईस्वी में लिखा, जो पद्यबद्ध है तथा संस्कृत नाटक का अनुवाद था। शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने जानकी मंगल नाटक लिखा, जिसकी भाषा परिमार्जित खड़ी बोली थी, अर्थात जानकी मंगल की जो भाषा है वह खड़ी बोली थी और नहुष नाटक की जो भाषा है वह ब्रज भाषा थी। इसके पश्चात देखिए, इसके पश्चात भारतेंदु का उदय हो चुका था। भारतेंदु अपने युग के श्रेष्ठ नाटककार थे। उन्होंने अनुदित और मौलिक नाटक लिखे। इनके अनुदित नाटकों की संख्या लगभग 8 और मौलिक नाटकों की संख्या 9 मानी जाती है। विद्या सुंदर, जो संस्कृत के चोर पंचाशिका के बांग्ला संस्करण का हिंदी रूपांतरण था। तो पहले हम देख रहे हैं इनके अनुदित नाटक। विद्या सुंदर इनका अनुदित नाटक है, जो संस्कृत के चोर पंचाशिका का रूपांतरण है। इसके अतिरिक्त भारतेंदु ने 2 रत्नावली संस्कृत के अनुवाद, पाखंड विडंबना, कृष्ण मिश्र के प्रबोध चंद्र के नाटक का अनुवाद माना जाता है। इसके पश्चात इनका जो नाटक है धनंजय
विजय यह कांचन कवि के संस्कृत नाटक का अनुवाद माना जाता है। कपूर मंजरी कांचन के संस्कृत नाटक का अनुवाद माना जाता है। भारत जननी इनका गीति नाट्य है जो संस्कृत से हिंदी में अनुदित माना जाता है। मुद्रा राक्षस इनका जो मुद्रा राक्षस नाटक है यह तो कई बार परीक्षा में पूछा भी जाता है, विशाख दत्त के संस्कृत नाटक का अनुवाद माना जाता है। दुर्लभ बंधु 1873 ईस्वी में आता है। यह एक प्रहसन है। इसके पश्चात सत्य हरिश्चंद्र श्री चंद्रावली नाटिका है। विशिष्य विश्वमोषधम भारत दूरदशा नाट्य रासक है। नीला देवी गीति रूपक है। अंधेर नगरी प्रहसन है। सती प्रताप 1883 में गीति रूपक है। प्रेम जोगिनी 1875 में नाटिका है। तो आप ध्यान रखेंगे इनके अनुदित नाटकों में विद्यासुंदर रत्नावली पाखंड विडंबना, धनंजय विजय, कपूर मंजरी, भारत जननी, मुद्रा राक्षस और दुर्लभ बंधु इनका शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद माना जाता है। इनके मौलिक नाटकों में वैदिक हिंसा न भवती प्रहसन है। इसमें पशु बलि प्रथा का विरोध किया गया है। और सत्य हरिश्चंद्र असत्य पर सत्य की विजय का वर्णन करता है। चंद्रावली नाटिका। इसके पश्चात विशिष्य विश्वमोषधम भारत दूरदशा नाट्य राशक है। नील देवी गीति रूपक है। अंधेर नगरी प्रहसन है जिसमें 6 दृश्य है, जिसमें भ्रष्ट शासन तंत्र पर व्यंग्य किया गया है। तो आप इन सभी मौलिक नाटकों के नाम याद रखेंगे, जिससे जो अनुदित नाटक है वो आपको अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि भारतेंदु के कौन से मौलिक नाटक है और कौन से अनुदित नाटक हैं। तो मौलिक नाटकों को याद करने के लिए एक ट्रिक है, आप याद रख लेंगे। वेद प्रेमचंद्र विवाह पर नील नगरी में सती हुई। वेद प्रेम चंद्र विवाह पर नील नगरी में सती हुई। तो हुई साइलेंट रखेंगे। तो वेद वैदिक हिंसा न भवती। प्रेम तो प्रेम से क्या याद रखेंगे? प्रेम जोगिनी। चंद्र से चंद्रावली नाटिका। फिर विभा से याद रखेंगे विशिष्य विश्वमोषधम और भा से भारत दूरदशा। फिर नील से नील देवी, नगरी से अंधेर नगरी और सती से सती प्रताप। इस प्रकार से सभी मौलिक नाटकों को आप याद रख लेंगे। वेद प्रेमचंद्र विवाह पर नील नगरी में सती हुई। आगे देखते हैं। इस युग में पौराणिक, ऐतिहासिक, रोमानी, समसामयिक समीक्षाओं को लेकर नाटक लिखे गए थे। इस समय के नाटकों की क्या विशेषता रही? पौराणिक नाटक लिखे गए, ऐतिहासिक नाटक लिखे गए, रोमानी और समसामयिक समीक्षाओं को लेकर नाटक लिखे गए। ऐतिहासिक नाटकों में भारतेंदु का नील देवी, श्रीनिवास दास का संयोगिता स्वयंवर, राधाचरण गोस्वामी का अमर सिंह राठौड़, ये ऐतिहासिक नाटक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारतेंदु युगीन कौन सा नाटक ऐतिहासिक नाटक नहीं है, इसमें आपको एक अलग नाम दे दिया जाएगा। तो नील देवी, श्रीनिवास दास का संयोगिता स्वयंवर, राधाचरण गोस्वामी का अमर सिंह राठौड़, राधा कृष्ण दास का महाराणा प्रताप, ये ऐतिहासिक नाटक है। रोमानी नाटकों में श्रीनिवास दास का रणधीर प्रेम मोहिनी और तप्ताज स्वयंवर, किशोरीलाल गोस्वामी का प्रणयिनी परिणय और मयंक मंजरी, शालिग्राम शुक्ल का लावण्यवती सुदर्शन उल्लेखनीय नाटक रहे। रणधीर प्रेम मोहिनी को विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। किसका नाटक था? श्रीनिवास दास का रणधीर प्रेम मोहिनी। समसामयिक समस्याओं पर लिखे गए नाटकों में भारतेंदु का भारत दूरदशा, ये समसामयिक समस्याओं पर लिखे गए नाटक थे, ध्यान रखेंगे। भारत दूरदशा, बालकृष्ण भट्ट का नई रोशनी का विष, खड़क बहादुर मल का भारत आरत, अंबिका दत्त व्यास का भारत सौभाग्य और राधा कृष्ण दास का दुखिनी बाला, गोपाल राम गहमरी का देश दशा, ये समसामयिक समस्याओं पर आधारित नाटक थे जिनको आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं। उपन्यास।
भारतेंदुकालीन जो गद्य विधा है उपन्यास। इस युग में उपन्यास भी खूब लिखे गए एवं सभी विषयों को लेकर लिखे गए। अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु माना जाता है। इसमें यहाँ यह सन गलत, इसका समय 1882 ईस्वी कर लेंगे आप, पुस्तक में गलत दिया हुआ है। लाला श्रीनिवास का परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में लिखा माना जाता है। इसके पूर्व श्रद्धाराम फुलेरी ने भाग्यवती 1877 ईस्वी में शीर्षक लघु सामाजिक उपन्यास लिखा था। इस युग के उपन्यासकारों में लाला श्रीनिवास दास, किशोरीलाल वाजपेयी, बालकृष्ण भाट, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास, लज्जाराम शर्मा, देवकीनंदन कथरी और गोपालराम गहमरी प्रमुख स्थान रखते हैं। ये प्रमुख उपन्यासकार थे भारतेंदु युग के। भारतेंदु काल में सामाजिक, ऐतिहासिक, तिलिस्मी, यारी, जासूसी, रोमानी उपन्यासों की रचना खूब हुई। सामाजिक उपन्यासों में भाग्यवती और परीक्षा गुरु के अतिरिक्त बालकृष्ण भट्ट का रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, राधा कृष्ण दास का निसहाय हिंदू, लज्जाराम शर्मा का धूर्त रसिकलाल, स्वतंत्र रमा और प्रतंत्र लक्ष्मी तथा किशोरीलाल गोस्वामी का त्रिवेणी का सौभाग्यश्री विशेष उल्लेखनीय उपन्यास रहे हैं। तिलिस्मी यारी उपन्यासों में देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता संतिथि, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर और कुसुम कुमारी तथा हरे कृष्ण जौहर का कुसुमलता प्रसिद्ध यारी उपन्यास है। इस युग के सर्वप्रधान उपन्यास लेखक किशोरीलाल गोस्वामी माने गए हैं। किशोरीलाल गोस्वामी भारतेंदुकालीन सर्वप्रधान उपन्यास लेखक माने गए हैं। इस युग में बंगला और अंग्रेजी के उपन्यासों का अनुवाद भी बहुत खूब हुआ। अब देखते हैं भारतेंदु युगीन कहानी के विषय में। इस युग में आधुनिक कलात्मक कहानी का आरंभ नहीं हुआ था। कहानियों के नाम पर कुछ प्रकाशित संग्रह प्राप्त हुए हैं, जैसे मुंशी नवल किशोर द्वारा संपादित मनोहर कहानी 1880 ईस्वी में संकलित, 100 कहानियाँ, अंबिका दत्त व्यास का कथा कुसुम कलिका, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का वामा मनोरंजन और चंडी प्रसाद सिंह का हास्य रत्न आदि। वस्तुतः ये लोक प्रचलित तथा इतिहास पुराण कथित शिक्षा नीति का हास्य प्रदान कथाएं हैं, जिन्हें तत्कालीन लेखकों ने स्वयं लिखकर तथा लिखवाकर संपादन करके प्रकाशित करवाया था। तो कहानी के क्षेत्र में कोई विशेष कार्य यहाँ नहीं हुआ। अब हम देखते हैं निबंध। भारतेंदु युग में सबसे अधिक सफलता निबंध लेखन में प्राप्त हुई है। तो हम क्या कहेंगे, सबसे ज़्यादा सफलता किस गद्य विधा में मिली? तो निबंध में। निबंधों का संबंध पत्र पत्रिकाओं से सीधे जुड़ा हुआ था। इस युग में राजनीति, समाज सुधार, धर्म, अध्यात्म, धार्मिक, आर्थिक जो दुर्दशा है वह, अतीत का गौरव, महापुरुषों की जीवनियाँ आदि विषयों पर निबंध लिखे जा रहे थे। इस युग के लेखकों ने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी निबंध विधा को खूब समृद्ध किया है। बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र ने इस विधा को और भी विकसित और समृद्ध किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो इन्हें हिंदी का स्टील और एडिशन कह डाला। किन्हें? बालकृष्ण भट्ट को स्टील और प्रताप नारायण मिश्र को एडिशन रामचंद्र शुक्ल ने कहा। भारतेंदु युग के अन्य प्रमुख निबंधकार थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भाट, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमखन, लाला श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, काशीनाथ खत्री आदि। इन सभी निबंधकारों का संबंधी किसी न किसी पत्र पत्रिका से रहा था। भारतेंदु ने हरिश्चंद्र मैगजीन, प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादम्बिनी, श्रीनिवास दास ने सदादर्श और राधाचरण गोस्वामी ने भारतेंदु का संपादन किया। इन सभी पत्रिकाओं का नाम आप अच्छे से ध्यान रख लेंगे। मिलान कीजिए वाले प्रश्नों में पूछा जा सकता है या संपादन कार्य के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे भारतेंदु की जो प्रमुख पत्रिकाएं हैं, ये तीनों पत्रिकाएं याद रखेंगे, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी, जो तीनों ही
कहाँ से प्रकाशित होती थी? काशी बनारस से प्रकाशित होती थी। इसके पश्चात प्रताप नारायण मिश्र की जो प्रमुख पत्रिका है वह ब्राह्मण, बालकृष्ण भट्ट की हिंदी प्रदीप, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की आनंद कादम्बनी, श्रीनिवास दास की सदादर्श और राधाचरण गोस्वामी की भारतेंदु। बालकृष्ण भट्ट इस युग के सर्वाधिक समर्थ निबंधकार रहे हैं। उन्होंने सामयिक समस्याओं पर जमकर लिखा है। बाल विवाह, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, राजा और प्रजा, कर्षकों की दुरावस्था, अंग्रेजी शिक्षा और प्रकाश, हमारे नए सुशिक्षकों में परिवर्तन, देश सेवा महत्व, महिला स्वातंत्र्य आदि निबंध इसी प्रकार के रहे हैं। इनके अतिरिक्त उन्होंने मनोभाव से संबंधित निबंध भी लिखे हैं। इस युग में विचारात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक, विवरणात्मक, कथात्मक, तीव्रतात्मक, अनुसंधानात्मक और भाषण आदि सभी शैलियों के निबंध लिखे गए हैं। अब हम देखते हैं भारतेंदु युगीन आलोचना के संदर्भ में। भारतेंदु युग में हिंदी आलोचना का आरंभ पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हुआ माना जाता है। हिंदी प्रदीप एक ऐसा पत्र था जो गंभीर आलोचनाएं प्रकाशित करता था। कौन सा पत्र? किस पत्र का संबंध गंभीर आलोचनाएं प्रकाशित करने के संबंध में नाम लिया जाता है? तो हिंदी प्रदीप। वस्तुतः भारतेंदु युग में आधुनिक आलोचना का रूप यदि कहीं बीज रूप में सुरक्षित है तो वह पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित पुस्तक समीक्षाओं में ही है। इस क्रम में सबसे पहले या उल्लेखनीय नाम बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का ही आता है। उन्होंने श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर और गदाधर सिंह कृत बंग विजेता के अनुवादों की विस्तृत आलोचना आनंद कादम्बिनी में प्रकाशित की थी। इसके बाद बालकृष्ण भट्ट और बालमुकुंद गुप्त ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। भट्ट जी की नीलदेवी, परीक्षा गुरु, संयोगिता स्वयंवर और एकांतवासी योगी संबंधी आलोचनाएं तत्कालीन समीक्षा साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखित आलोचनाएं भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाली मानी जाती हैं, किंतु उनका कृतित्व बहुत कुछ द्विवेदी युग की सीमा में जाता है। किनका? बाल मुकुंद गुप्त की बात यहाँ हो रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदी गद्य साहित्य के विकास क्रम में भारतेंदु युग के गद्य साहित्यकारों का महत्व एवं योगदान असाधारण रहा है। इसी युग में हिंदी प्रदेश में आधुनिक जीवन चेतना का उन्मेष हुआ। हिंदी गद्य की प्रायः सभी विधाओं का सूत्रपात इसी युग में हो गया था। भारतेंदु काल का साहित्य व्यापक जागरण का संदेश लेकर आया और भाषा के स्वरूप विकास में भी अभूतपूर्व प्रगति हुई। तो आगे हम अगली कक्षा में द्विवेदी युग को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।